नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वीर कॉन्सेप्ट पे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज हम टाइप 5 और टाइप 6 इस एक वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। जितने भी मेरे बहन भाई हैं जो ट्रस्ट करके आए हैं कि हमें मैथ सिखाएंगे तो वीरकंठ सर सिखाएंगे, उन सबका स्वागत है। वीडियो के लास्ट तक बने रहना। पीछे की क्लास अगर कवर नहीं किए तो उनको कवर कर लेना। और अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो और आपको समझ में आता है तो कमेंट आपका बहुत मायने रखता है मेरे लिए। बहुत ही कम बच्चे कमेंट करते हैं, बाकी बच्चे कमेंट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। उनसे रिक्वेस्ट है कि जितने व्यू आते हैं कम से कम उतने कमेंट और उतने ही लाइक आने चाहिए। बस इतना सा कर दीजिए। कंप्लीट मैथ कराऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। और जो बच्चा नोट करना चाहे वो मोस्ट वेलकम, और जो नोट नहीं करना चाहे तो वीर कॉन्सेप्ट मैथ नामक टेलीग्राम चैनल पे जाके कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है। कल की वीडियो में मैंने जनसंख्या से रिलेटेड एक टाइप करवा दिया था और जनसंख्या से रिलेटेड दूसरा टाइप मैं करा रहा हूँ। बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट आप ऑलरेडी सीख चुके हो, अब आपको टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 5% घट जाती है। इसने बताया कि फर्स्ट ईयर ना, पहले साल जनसंख्या में 5% की कमी होती है, 5% घट जाती है, ठीक है। और दूसरे वर्ष 5% बढ़ जाती है और सेकंड ईयर कितना बताया है, 5% बढ़ जाती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ी, यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या, अब ये वर्तमान है ना बड़ा परेशान करता है, इस वर्तमान से कंफ्यूज मत होना तुम। मैं तुमको एक बात बताऊंगा, उस बात पे अमल करना। ये जो वर्तमान शब्द है ना, इस वर्तमान को ये मत सोचना कि अभी 8% की बता रहा है और फ्यूचर में पूछेगा, ये कंफ्यूज करता। आगे बढ़िए, कह रहे कि शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,980 है, तो 2 साल पहले, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है। यानी कि वर्तमान का सोच के ये मत सोचना कि भाई आज का दे रखा है और फ्यूचर में पूछेगा, ये जरूरी नहीं है। वर्तमान मतलब आज का ही दे रखा है, पास्ट में भी पूछ सकता है। ये बात मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। जनसंख्या पूछी है। अच्छा, अगर ये वो पूछता कि पहले वर्ष 5% की कमी हुई, दूसरे वर्ष 5% की वृद्धि हुई, ऐसा क्वेश्चन में दिया होता, पहले वर्ष 5% की कमी और दूसरे वर्ष 5% की क्या दे देता, वृद्धि दे देता, और हमसे पूछा कि बताइए जनसंख्या पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा। ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा मतलब कितने प्रतिशत कम या ज्यादा हुई, इस क्वेश्चन को करेंगे। हमसे पूछ लेता कि जनसंख्या पर ओवरऑल मतलब क्या प्रभाव पड़ा, और प्रभाव किस में पूछ लेता, परसेंट में पूछ लेता, तब आप क्या करते। तो दो तरीके थे इसको सोल्व करने के। एक तो तरीका ये कि 5% सबको मालूम है 1/20, और नीचे वाला भी 5% किसके बराबर होगा, 1/20 के बराबर होगा। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा। देखो, पहले वर्ष अगर जनसंख्या 20 थी, पहले वर्ष आपकी जनसंख्या कितनी थी, 20 थी, तो 20 पर कमी हुई है या वृद्धि, सर 20 पर 1 की कमी हुई है, 20 से 19 हो गई। अच्छा, दूसरे वर्ष की, क्योंकि अपने आप में कोई संख्या कितना परसेंट होती है, 100% होती है, तो फिर से दूसरे वर्ष की स्टार्टिंग में जनसंख्या कितनी थी, स्टार्टिंग में संख्या सर 20 थी, और 20 पर अब की बार 1 की वृद्धि हुई है, तो 20 से कितनी हो गई, 21 हो गई। ये कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूं कि जब बढ़ता है तो ऐड कर देंगे और जब कमी होती है तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बताइए, ये क्या है, आरंभिक है, तो बताइए आरंभ में दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 400। आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, 400। 8% में जनसंख्या कितनी है, मल्टीप्लाई करेंगे, 19 कम 19 है ना, 19 दूनी 38 और 1 39। 8% में जनसंख्या कितनी है, 399 है। पहले पास्ट में जनसंख्या 400 थी, अब 399 है। हम क्वेश्चन पे आएंगे, इस क्वेश्चन को भी करेंगे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं, इसी से आगे कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ये बता रहा हूं मैं इसका क्या करना है। पहले 400 थी, अब 399 है। जनसंख्या में क्या होती नजर आई, सर जनसंख्या में कमी होती नजर आई, कितने की, 1 की। किससे होती हुई नजर आई, 400 से। और परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, गुना में 100% से मल्टीप्लाई। बोलो क्लियर है क्या, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/4 आपको पता है कितना चला जाएगा, 0.25, यानी कि परसेंट की क्या हो गई, कमी हो गई। 0.25% की क्या हो गई भाई, कमी हो गई। ये अपना आंसर हो जाएगा अगर आपका परसेंट में पूछा गया हो, परसेंट में पूछा गया हो। तो सर आप कह रहे हो कि एक तरीका और भी है, हाँ जी एक तरीका और भी है। क्या है तरीका, जैसे समझो, जब भी आपकी एक ही नंबर से, मतलब ऐसे कह दे कि x% से बड़े, है ना, x% से बड़े, फिर कह दे कि x% से ही कम हो, या फिर उल्टा बोलता कि x% से कमी हो और फिर x% से ही वृद्धि हो। x का मतलब क्या है सर, अरे x का मतलब है मेरे भाई कि इसने बोला कि 5% की क्या हुई, कमी हुई, और 5% की क्या हुई, वृद्धि हुई, तो दोनों डाटा सेम है, उस दोनों डाटा को मैंने x से डिनोट कर दिया। यानी कि x% की कमी या वृद्धि कह दे, या x% की कमी, सॉरी वृद्धि और कमी कह दे, या कमी या वृद्धि कहते हैं, तो इस केस में हमेशा आपका क्या होता है,
हमेशा आपकी कमी होती है, हमेशा आपकी क्या होती है, कमी होती है। और डायरेक्ट निकाल लेंगे, जो कमी होती है वो होती है एक्स स्क्वेयर बटा में 100। कमी होती है वो क्या होती है, एक्स स्क्वेयर बटा में 100, और साथ में किसका साइन आएगा, परसेंट का साइन आएगा। एक बार फिर से समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस नंबर से बढ़े उसी नंबर से कम हो जाए, या फिर जिस नंबर से कम हो उसी नंबर से बढ़ जाए, तो इस केस में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। इस केस में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। देखो लास्ट में क्या आया, 0.25% की क्या आ गई, कमी आ गई। मैं कह रहा हूं कि इस केस में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। और जो कमी होती है ना, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, कमी इज इक्वल टू एक्स परसेंट बटा में 100। एक एग्जांपल और ले लूंगा मैं, एक एग्जांपल और ले लूंगा मैं, ठीक है। अभी एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। आप बताइए क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था सर 5% की कमी हो गई, 5% की क्या हो गई मेरे भाई, कमी हो गई। और दूसरे वर्ष भी 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। मैंने कहा कि इस केस में हमेशा क्या होती है, इस केस में हमेशा कमी रहेगी। कमी परसेंट जो आपका होगा वो बराबर होगा, कमी परसेंट जो आपका होगा वो बराबर होगा एक्स स्क्वेयर बटा में 100% के। एक्स स्क्वेयर बट क्या रहेगा, एक्स मतलब परसेंट तो यहां दे दो, यहां दे दो, एक ही बात है। कमी हमेशा बराबर होगी एक्स स्क्वेयर बटा में 100%। देखो एक्स का मान कितना है सर, एक्स का मान है 5, तो क्या सर 5 का स्क्वेयर बटा में 100 कर दूं, और साथ में किसका साइन आएगा, परसेंट का साइन आएगा। 5 का स्क्वेयर कितना 25, और 25 बटा में 100 है ना, 25 बटा में 100। जब 25 बटा 100 को सोल्व करेंगे तो आपको पता है 2 जीरो एडजस्ट हो जाएगी, यानी कि 0.25% की क्या आ जाएगी, 25% की कमी आ जाएगी। मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल यहां मैंने बोला है ऑलरेडी कि एक एग्जांपल आपको सेट करके और बताऊंगा। देखो एक एग्जांपल और लेते हैं। क्वेश्चन में ऐसे दे देगा, जरूरी नहीं कि जनसंख्या से रिलेटेड दे, हो सकता है कि वो आपको संख्या में कह दे, कह देगा कि एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि। और एग्जांपल लेते हैं, 10 तो आसान हो जाएगा। एक संख्या में पहले कहता है कि बोल दिया 25% की, एक संख्या में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, बाद में बढ़े हुए मान को 25% से कम किया जाता है। तो बताइए कि संख्या पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा, संख्या पर ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा, या संख्या के मान पर क्या प्रभाव पड़ा। ये हमसे पूछ लिया कि ओवरऑल क्या प्रभाव पड़ा, और पूछा किस में है, पूछा आपका परसेंट में है। तो मैं यही तो आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि जितने परसेंट से बढ़े उतने परसेंट से घट जाए, या फिर जितने परसेंट से आपका घटे और उतने ही परसेंट से अगर बढ़ जाए, तो इस केस में हमेशा क्या होती है, कमी होती है। और कमी किसके बराबर होती है, एक्स स्क्वेयर बटा में 100, एक्स स्क्वेयर बटा में 100। एक्स का मान कितना है 25, 25 का स्क्वेयर कर कर बेटा किससे डिवाइड कर दोगे, 25 का स्क्वेयर करके 100 से डिवाइड कर दोगे, और साथ में क्या रहेगा, परसेंट का साइन रहेगा। 25 का स्क्वेयर सबको मालूम है कितना आ जाएगा, 625 बटा में 100 है ना, 625 बटा में 100, काटने की जरूरत नहीं, 2 जीरो एडजस्ट करनी है, 6.25% आपका क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन ध्यान रखना क्या रहेगी, कमी रहेगी। क्या रहेगी मेरे भाई, कमी रहेगी। इस बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि जब आपसे परसेंट में पूछे तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। 25% का मतलब 1/4, 25% का मतलब 1/4, 4 से कितना 5, 4 से कितना 3, 4 चौके 16 और 4 तिये 12, 16 से 12 हुआ, कितने की कमी, 4 की, किससे 16 से, और परसेंट निकालने की। ऐसे करने की जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट करेंगे, कभी परसेंट बराबर किसके रहेगा, एक्स स्क्वेयर बटा में 100। अब देखो हमें तो क्वेश्चन में ये पूछा ही नहीं था सर हमें पूछा था कि बताइए कि वर्तमान जनसंख्या 7,980 है, तो आरंभिक जनसंख्या क्या होगी। हमसे तो क्वेश्चन में ये पूछा है। बिल्कुल सही भैया, आपने सही कहा कि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है। तो अब वापिस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। वापिस जब आएंगे तो आपको पता है कि यहाँ, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ हमें पता है आरंभिक दे रखी थी, हमें क्या दे रखी थी, आरंभिक। ये क्वेश्चन हो गया, परसेंट में निकालना तो ऐसे करेंगे। आप बताइए कि आरंभिक कितना हो गया 400, और अब वर्तमान में कितना हो गया, वर्तमान में मल्टीप्लाई किया तो 399। अब क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से, कह रहे यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 7,980 है। अब वर्तमान से ये मत सोचना कि ये वाला दे रहा है या ये वाला दे रहा है, आगे बढ़िए। तो 2 साल पहले क्या होगी, पहले की बात मतलब ये वाला हमसे पूछ रहा है और ये हमें गिवन है, बस इतना सा, इससे आइडिया लगेगा। हमसे पूछ क्या रहा है कि 2 साल पहले क्या होगी, तो पहले मतलब पास्ट में जाना है। ये वाला डाटा हमसे पूछ रहा है और ये हमें गिवन है, यानी कि 399 की वैल्यू कितने के बराबर गिवन है बेटा, 399 की वैल्यू 7,980 के बराबर है, 7,980 के बराबर है। 399 बराबर 7,980, 399 का डबल क्या रहेगा, 399 का डबल रहेगा आपका 798, और साथ में आ जाएगी जीरो, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 220 आ जाएगी।
चाहो तो आप इसको ऐसे लिखोगे 399 बराबर 7,980, तो 1 बराबर कितना 7,980 बटा में 399, जब काटोगे तो 2 पे कटेगा और साथ में 0, यानी कि ये 20 का मल्टीपल है तो यहाँ पे कितने का मल्टीपल होगा, 20 का मल्टीपल होगा और अपना फाइनल कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि वर्तमान में अब अगर 7,980 है तो 2 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी 8,000, 2 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी 8,000। बोलो समझे कि नहीं समझे। अगर परसेंट में बोले तो ये वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट करेंगे और पूछ ले कि बताइए कि अब जनसंख्या इतनी है तो पहले कितनी होगी या पहले इतनी थी तो अब कितनी होगी, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है मेरे पास, 3-4 एग्जाम्पल है, तीनों चारों एग्जाम्पल ये वो क्वेश्चन है जो कल किया था, इससे एक बार अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखो क्या बोला है, एक शहर की जनसंख्या 20,000 है। अब कौन सी जनसंख्या 20,000 है, अभी प्रेजेंट की है या पास्ट की है, ये इससे अभी यहां से आइडिया नहीं लगेगा। कहते हैं कि पहले वर्ष शहर की जनसंख्या 10% से बढ़ जाती है, फर्स्ट ईयर शहर की जनसंख्या कितने परसेंट से बढ़ गई, 10% से बढ़ गई, ठीक है भाई। फिर कह रहा है कि दूसरे वर्ष जनसंख्या 20% से बढ़ जाती है, जबकि सेकेंड ईयर कितने परसेंट से बढ़ गई भाई, 20% से बढ़ गई। दोनों वर्षों में क्या हो रही है, बढ़ोतरी नजर आ रही है, बढ़ गई। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, मतलब फ्यूचर में जाने के लिए कह रहा है। अब हमें प्रतिशत में वो फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपके दोनों वैल्यू सेम हो, यहां सेम तो नहीं है, इसका मतलब अब वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो फिर क्या करेंगे सर, हमें अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना और यहां कुछ नहीं सीखना। बताइए 10% किसके बराबर, 1/10 के बराबर, मालूम है ना। 20% किसके बराबर, 1/5 के बराबर। आप ये कहोगे शहर के फर्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या 10 थी, 10 से 11 हो गई। दूसरे वर्ष की स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या 5 थी, 5 से कितनी होगी 6। 2 वर्ष के आरंभ में शहर की जनसंख्या कितनी थी, मल्टीप्लाई करेंगे 50, और 2 वर्ष के एंड में जाते जाते शहर की जनसंख्या कितनी होगी 66। अब हमें कौन सी दे रखी है, वो क्वेश्चन के लास्ट में पता लगेगा 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, यानी ये वाला डाटा हमें निकालना है। तो ये डाटा गिवन है, यानी कि 50 की वैल्यू कितने के बराबर है, 50 की वैल्यू आपकी 20,000 के बराबर है। किसके बराबर है, 20,000 के बराबर है। काटोगे 50 चौका 200, यानी कि कितने पे कट गया, 4 पर। 50 चौका 200 और साथ में कितनी जीरो, 2 जीरो, कितने का मल्टीपल है जी, यहां तो ये 400 का मल्टीपल है, तो मेरे भाई यहां भी कितने का मल्टीपल हो जाएगा, यहां भी सर 400 का मल्टीपल हो जाएगा। 400 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 2 26, यानी 26,400। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी होगी मेरे भाई, 26,400 होगी। बोलो समझे कि नहीं समझे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन नोट करते हैं। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 20% घट जाती है, फर्स्ट ईयर कितना बताया, फर्स्ट ईयर बताया जी 20% घट जाती है, लो 20% की कमी कर लेते हैं, ठीक है भाई। फिर कह रहे हैं कि दूसरे वर्ष जनसंख्या 30% घट जाती है, लो भाई शहर में कुछ ना कुछ दिक्कत है, दूसरे वर्ष भी 30% घट गई। हो सकता है कि शहर में सुविधाओं की कमी हो, और मतलब इतनी सुविधा ना हो जितनी सुविधा एक गांव या शहर में चाहिए, तो शहर वाले क्या करते हैं, दूसरे शहर की तरफ मूव कर जाते हैं, रोजगार की तलाश में चले जाते हैं, खाने पीने की तलाश में चले जाते हैं। हो सकता है कि वहां का वातावरण इतना अच्छा ना हो, 8% में आपको पता है ना कितना कोहरा और धुआं है ना, दोनों मिक्स होकर फैला पड़ा है। इस वजह से जहां ज्यादा प्रदूषण है दिल्ली वाले एनसीआर एरिया में, वहां के अब पढ़े लिखे शिक्षित लोग है ना कहते हैं कि थोड़ा कम कमा लेंगे, लेकिन अब हम एक ऐसे शहर की तरफ मूव करेंगे जहां पर वातावरण बहुत मतलब अच्छा हो, जहां पर हमारे लंग्स को, हमारे फेफड़ों को कोई दिक्कत ना हो, हमारे स्वास्थ्य पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो समझदार लोग ज्यादा पैसे की तरफ नहीं भागते और वो अपने स्विच कर जाते हैं। तो पहले वर्ष 20% घट जाते हैं, दूसरे वर्ष भी 30% घट जाती है, तीसरे वर्ष फिर से घट गई, लो भाई पूरा का पूरा ना शिफ्ट होता जा रहा है, 40% घट गई, तीनों वर्ष 40%, मतलब तीनों वर्ष घटी है, 20%, 30% और 40%। यदि वर्तमान जनसंख्या, अब इस वर्तमान से फिलहाल कोई आइडिया नहीं लगाएगा कि वर्तमान कौन सी दे रखी है, वर्तमान जनसंख्या 67,200 हो तो 3 वर्ष पहले क्या होगी, पहले क्या होगी ये वाली पूछ रहा है तो ये वाली गिवन है, ये वाली पूछ रहा है तो ये वाली गिवन है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। बताइए किसके बराबर होगा 20%, सर 20% बराबर होगा 1/5 के। 30% किसके बराबर होगा सर 3/10 के, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 0 से 0। 40%, 20 दूनी 40 और 20 पंजा 100, मालूम है ना सबको। तो 5 पर वृद्धि ये कमी, सर तीनों बार कमी, 5 से 4, 10 पे 3 की कमी, 10 से 7, और 5 पर 2 की कमी, 5 से कितना 3। बोलो क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है, ठीक है। अगर इस लाइन का कोई डाटा कटने वाला हो तो इस लाइन से काट सकते हो, जैसे मैं ये काट रहा हूं,
थोड़ा सा आसान कर लेते हैं। 2 से काटा, 2 5 10 और 2 दूनी 4, ना भी काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। मल्टीप्लाई कीजिए, 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 5 का क्यूब 125। अब कितनी हो गई, 7 तिया 21, 21 दूनी 42, यानी कि अब पहले 125 थी, अब 142 कह रहे हैं कि यदि वर्तमान जनसंख्या 67,200 थी तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या, 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या, ये वाला डाटा अब की बार हमसे पूछ रहा है और ये गिवन है, यानी कि 42 की वैल्यू हमें कितने के बराबर है, 67,200 के बराबर है, 67,200 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 67,200 बटा में 42। 6 से काट दूं, 6 से काट रहा हूं, देखो 6 7 42, चाहे तो आप 21 से भी काट सकते थे, 21 63, 4 बचा और 21 दूनी 42, मैंने 6 से काटा। 6 से काटेंगे तो देखो क्या आएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6, एक बचा 6 दूनी 12, 7 में 2 जीरो। अब 7 से काट लीजिए, है ना, 7 से काटोगे तो क्या आएगा, 7 एकम 7, कितना बचा 3 और 1 4, 7 छिके 42। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी जी अपनी 1600। कितनी आ गई, 1600। हमसे पूछा है 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, तो 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी यूनिट थी, 125 यूनिट थी, जबकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, सर एक यूनिट की वैल्यू आ गई अपनी 1600। 1600 से गुना कर देंगे, 1600 से गुना कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। 16 का पाड़ा पढ़ो, 16 पंजा 80, कैरी आया 8, 16 दूनी 32 और 8 40, कैरी आया 4, 16 कम 16 और 4 20, और साथ में कौन सी जीरो, ये वाली 2 जीरो। तो बताइए 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी, तो आप कहोगे सर 3 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या थी 2 लाख, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख। 2 लाख से पहले वर्ष गए 20%, दूसरे वर्ष गए 30%, तीसरे वर्ष गए 40%, और 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या कितनी रह गई थी, मात्र 67,200। बोलो क्लियर है, कोई समस्या इसमें, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब ये जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप कर लोगे, है ना। एक क्वेश्चन और भी रहता है जनसंख्या का, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन वो कर लेंगे जो कल मैंने करवाया था, क्योंकि मेरे को लगता है कि वो जो एक पुरुष एक महिला से विवाहित है और एक महिला एक पुरुष से विवाहित है, वो क्वेश्चन आपको करवाने की जरूरत है, क्योंकि उस क्वेश्चन में मेरे को लगा कि बाद में रियलाइज हुआ कि यार कॉन्सेप्ट अब तक क्या पता क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और कर लेंगे। और जितने भी कैंडिडेट हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में अगर आपको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है ना, तो कृपया करके लास्ट में लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास कैसी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मतलब कुछ घस जाता है क्या, या आपका नाम वहां आ जाएगा तो आपको कोई ऐसे कोई पहचान लेगा क्या, भाई ये तो यार वीरकंठ सर से पढ़ते हैं, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। आप जब वो कमेंट 10 या 12 सेकंड, आप 1 घंटा 40 मिनट 45 मिनट लगाते हो, और वो जो 10 से 12 सेकंड में आप जब एक कमेंट करते हो ना, वो कमेंट मेरे को ये प्रेरित करता है कि भाई हाँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को समझ में आ रहा है, बस इतना सा काफी है। कह रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, यदि पहले वर्ष साल में 10% बढ़ गई, दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, और तीसरे साल 30% बढ़ जाती है। मतलब अब की बार चलो ठीक है, कुछ ठीक हिसाब से दिया गया है। पहले वर्ष बोला है कि 10% बढ़ जाती है, 10% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है भाई। दूसरे वर्ष क्या बताया है, ये आपको नहीं लिखना, आपको नहीं लिखना, आपको नहीं लिखना, मतलब सर फिर मैं कैसे लिखना मैं बताता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूँ। 30% की क्या हो जाती है, 20% की कमी हो जाती है। और तीसरे वर्ष क्या बताया, थर्ड ईयर, क्योंकि पेपर में इतना टाइम थोड़ी ना होता है, 30% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है। ये वाली इस साइड वाली कहानी आपको बिल्कुल भी नहीं लिखनी। तो सर लिखना कैसे है, जैसे क्वेश्चन पढ़ोगे, मैंने कहा था कैलकुलेशन उसी टाइम स्टार्ट हो जानी चाहिए। 10% बढ़ जाती है, इसका मतलब जनसंख्या 10%, मतलब 1/10, 10 थी 10 से 11 हो गई, प्लस माइनस से। दूसरे वर्ष 20% घट जाती है, 22% मतलब 1/5, और 5 से कितनी हो गई, 4, 5 से कितनी हो गई, 4 कमी हुई है। और तीसरे वर्ष 30% बढ़ जाती है, 30% मतलब 3/10, यानी 10 से कितनी हो गई, 10 से हो गई 13। ये ऐसे चलनी चाहिए कैलकुलेशन, तब आपका फायदा है। और इस लाइन का कोई नंबर कटने वाला हो तो काट लेंगे, 2 से काटा 2, 2 5 10 और 2 दूनी 4, और कुछ नहीं कट रहा। देखिए कितनी थी, 10 5 50, 50 गुना में 5, या फिर 5 5 25, 25 गुना में 10 मतलब 250। आरंभ में 250 थी, अब कितनी है, 13 दूनी 26, 26 की गुना करेंगे 6, 6 2 8, 286। या फिर ऐसे कर लीजिए, 11 दूनी 22, 22 22, 11 दूनी 22, 22 दिया 66, 22 एकम 22 और 6 28। क्लियर है भाई, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन में, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या, अब आते हैं जो मुद्दा है, क्योंकि ये पेपर में बड़ा कंफ्यूज करता है। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, इससे नहीं अंदाजा लगेगा। अब कह रहे हैं तो 3 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, मतलब हमसे पूछा है 3 साल बाद क्या होगी, इसका मतलब पहले वाला डाटा गिवन है, यानी कि ये डाटा हमें क्या है, ये डाटा मेरे भाई हमें गिवन है, ये डाटा हमें गिवन है, और ये वाला डाटा हमें
फाइंड आउट करना है, ये वाला डाटा हमें फाइंड आउट करना है, बस इस क्वेश्चनों में यही ध्यान रखना है आपको। अब बताइए 250 की वैल्यू किसके बराबर है? सर 250 की वैल्यू अपनी 10,000 के बराबर है। किसके बराबर है? 10,000। तो एक बराबर क्या हो जाएगा? 250, 10,000 बटा में 250, 250 का पढ़ा पढ़ दू सीधा, 250 गुना में 5, 250 5 1000 और साथ में 0, क्योंकि 250 का डबल 500, 500 का डबल 400, यानी कि 250 गुना में 4, यानी 250 गुना में 4 आएगा, 5 नहीं, 250 गुना में 250 चौका 1000, 250 चौका 1000 और साथ में 0। एक यूनिट की वैल्यू 40 है, तो हमसे पूछा है कि क्या होगी 286, 246, 86 को किससे गुना कर दूं? 40 से गुना कर दूं। 4 का पढ़ा पढ़ो, 4 छीके 24, 4 8 32, 32 और 2 36, 4 दूनी 8 और 3 11 और साथ में 0, कितनी हो जाएगा भाई? 11,640 हो जाएगा, 11,640 हो जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आ जाइए एक क्वेश्चन जो कल मैंने करवाया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आज एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। कह रहे कि एक शहर में प्रत्येक पुरुष एक महिला से विवाह करते हैं और ऐसा ही महिलाएं करती है। मतलब एक पुरुष है ना, एक महिला से विवाहित है, तो एक महिला एक पुरुष से विवाहित है ना, ये बात यहां दे रखी है, ये काम की बात है। यदि 40%, यदि 40% पुरुषों का कितना? 40%, मेल का बोला है, मेल का कितना बोला है? 40%, मेल का कितना बोला है? 40%, 40% पुरुष विवाहित है, ठीक है भाई। और फिर क्या बोला है? 60% महिलाएं विवाहित है, 60% महिलाएं विवाहित है। अब आप तो कह रहे थे सर कि ये तो दोनों, जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिलाएं विवाहित है, लेकिन यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। अरे गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ नहीं है, यही तो मेन कॉन्सेप्ट है इसमें। तभी तो वो बात स्टार्टिंग में बोली थी कि एक पुरुष एक महिला से विवाहित है और एक महिला एक पुरुष से विवाहित है। इसका मतलब यह है कि जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिला विवाहित है। तो सर यहाँ 40 और 60 कैसे? अरे पुरुषों की जनसंख्या ज्यादा है, उसका अगर 40% ही निकालते हैं तो महिलाओं की जनसंख्या कम है, उसके 60% के बराबर आता है। जबकि एक पुरुष और एक महिला आपस में विवाह करते हैं तो पुरुषों की विवाहित और महिलाओं का विवाहित दोनों आपस में बराबर रहेंगे, दोनों आपस में क्या रहेंगे? बराबर रहेंगे। अब देखो काटना चाहो तो काट लो, लेकिन कल मैंने सीधा लिख दिया था, मेल बटा में फीमेल लिखूंगा, बराबर में कितना आ जाएगा? 60% बटा में 40%, 60% बटा में 40%, काट दो, 20 दिया 60 और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। हमसे पूछा था शहर में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात बताओ, तो मेल बटा में फीमेल है तो मेल रेशियो फीमेल हो जाएगा, 3 बटा में 2 है तो 3 अनुपात 2, 3 अनुपात 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? मेल रेशियो फीमेल कितना आ जाएगा? 3:2, 3:2। बोलो क्लियर है क्या? समझ पाए इस बात को? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शहर में कितना प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है? अब हमसे पूछे कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। आप एक बात बताओ, मेल रेशियो फीमेल कितना आया? सर मेल रेशियो फीमेल आया अपना 3:2। तो क्या मैं इसको 300 और 200 मान लूं? यानी कि मैं अपनी मर्जी से क्या इस शहर में से मान लूं कि शहर में पुरुष 300 है और महिलाएं 200 है? ठीक है सर, मान लो। कह रहे कि कितने प्रतिशत जनसंख्या विवाहित है। अब बताओ पुरुषों का कितना परसेंट बताया था? पुरुषों का 40%, यानी कि अगर मैं इसका 40% निकालूंगा, किसका? इस मेलों का अगर मैं 40% निकालूंगा जो विवाहित है, मेल का अगर मैं 40% निकालूंगा जो विवाहित है, तो 300 का 40% कितना आएगा? सर 300 का 40% आएगा 120। अब तो याद रखिए जितने पुरुष विवाहित थे उतनी महिलाएं आएगी। यहां भी डाटा कितना आना है? सर यहां भी डाटा 120 ही आना है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में बता दिया था जितने पुरुष विवाहित है उतनी महिलाएं विवाहित है। चाहे तो आप चेक कर लो, महिला कितनी है? 200, और 200 का कितना परसेंट विवाहित है? 200 का सर 60% विवाहित है, तो 200 का 60%, 6 दूनी 12, मतलब 120 महिलाएं विवाहित है। अब बताओ कुल मिलाकर महिलाएं कितनी विवाहित है? सर कुल मिलाकर महिलाएं विवाहित है 120 और 120 240। ठीक है सर, 240 विवाहित। हमसे तो पूछा था शहर में कितना प्रतिशत विवाहित है, मतलब पुरुष और महिलाएं मिलाकर कितना, तो मिलाकर 240। कितने में से? तो कुल मिलाकर जनसंख्या थी सर 300 और 200 500, और हमसे पूछा है कितना परसेंट विवाहित है। परसेंट निकालने के लिए गुना में 100% करते हैं सर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काटा, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 चौके 20 और 5 8 40, यानी कितने परसेंट लोग विवाहित है? तो हम कहेंगे शहर में 48% लोग विवाहित है। कितने परसेंट? 48% लोग विवाहित है। क्लियर है भाई? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाइए। कह रहे शहर में अविवाहित पुरुष और अविवाहित महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात बताओ। हमें बताना है कि शहर में कितने परसेंट पुरुष विवाहित है, सॉरी अनुपात बताना है अविवाहित। तो कुल मिलाकर ये बताओ जनसंख्या क्या थी? सर जनसंख्या थी 300 और महिलाओं की जनसंख्या थी सर 200, उसका 120
पुरुष विवाहित थे और सर 120 ही महिलाएं विवाहित थी, है ना। ये विवाहित थे तो अविवाहित कितने थे सर, माइनस कर देंगे। 300 में से 120 माइनस किया तो कितना आ जाएगा सर, 180 आ जाएगा, है ना, 180 आ जाएगा। और यहाँ कितना आ जाएगा, मात्र 80 आ जाएगा। ये क्या आ गए, ये आ गए सर अविवाहित, अविवाहित, है ना, अविवाहित। ठीक है, तो हमसे पूछा इनका अनुपात, अनुपात कैसे निकलता है, अनुपात में कॉमन चीज क्या हो जाती है सर, कैंसिल हो जाती है, जीरो से जीरो गया, जब हम इसे दो से काटेंगे, सीधा लिख दूं क्या, क्यों यहाँ इतना लफड़ा किया। अनुपात पूछा है, अनुपात में कॉमन चीज क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है, जब इसे काटेंगे जीरो से जीरो कट जाएगा, दो से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 अनुपात 2 नीम 18, 2 चौके 8, 9 अनुपात 4। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मेरे को कल ऐसा लग रहा था कि क्या पता आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है, इस वजह से ये क्वेश्चन मैंने दोबारा नहीं। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब चलते हैं, ये था आपका टाइप नंबर, कौन सा था, टाइप नंबर आपका था 5। अब चलेंगे टाइप नंबर 6 की तरफ, टाइप नंबर 6 की तरफ चलो। हो गए सारे क्वेश्चन। अच्छा, एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एक गुड़िया मेरे से पूछ भी रही थी सर की कंप्यूटर कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ मैं मैथ करा रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार से मैं आपको कंप्यूटर भी बहुत बेहतरीन तरीके से डीप से डीप करा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये कंप्यूटर मैथ को मैं ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ कि यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा, लेकिन कंप्यूटर का पेड बैच है ना, कोई ज्यादा फीस नहीं है, मात्र 499 रुपए में अभी मैंने प्राइस रखा है। लेकिन वो जो कंप्यूटर आप एक बार कर लोगे, उसके बाद आपको कभी भी कंप्यूटर के क्वेश्चन दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। फाउंडेशन बैच है, कंप्लीट बेसिक से एडवांस है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें अगर कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको दिखेगा तो अपने द्वारा करवाए गए बैच में से कवर डेफिनेटली वो आपके होके जाएगा। तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि बेसिक से एडवांस बायलिंगुअल फाउंडेशन बैच, चाहे हरियाणा सीईटी, राजस्थान सीईटी, दिल्ली पुलिस या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, वहां ये बैच आपको करवाया जा रहा है, और करवाया जा रहा है वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे। ये प्ले स्टोर पर ऐप जाके डाउनलोड कर सकते हो, वीर कॉन्सेप्ट ऐप, और वहां इस बैच में आप इनरोल कर सकते हो अगर आपको कंप्यूटर बहुत अच्छे से कवर करना है तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। टाइप नंबर कौन सा रहेगा, 5, 5 रहेगा क्या, टाइप 3 4 5 6, टाइप नंबर 6 की तरफ चलते हैं। देखो, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से भी पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन को पढ़िए, एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का कितना परसेंट करता है, 60% खर्च करता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। यदि उसकी आय 20% बढ़ा दी जाए, आय कितने परसेंट से बढ़ा दी जाए, आय बढ़ा दी जाए जी 20% से, आय क्यों कर रहे 20% बढ़ा दी जाए, और खर्च भी कितने परसेंट, आय के साथ आपको पता है खर्च बढ़ता है, खर्च 5% से बढ़ा दिया जाए, तो उसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उससे पहले, करने से पहले एक बार आप कॉन्सेप्ट जान लीजिए, कॉन्सेप्ट जान लीजिए, कॉन्सेप्ट जाने बिना क्वेश्चन करोगे तो दिक्कत आने वाली है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, पहली बात तो समझो भाई, जो व्यक्ति जितना कमाता है आय, है ना, आय में से अगर वो खर्च माइनस कर दे, आय में से अगर वो खर्च माइनस कर दे तो उसकी क्या आ जाती है, बचत आ जाती है। ये बात सबको पता है। अच्छा, हालांकि हमें इन क्वेश्चनों में बस इसी की जरूरत है, लेकिन कभी मैं रेशियो वाले चैप्टर में जाऊंगा ना, तो इस बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था कि आय में से, है ना, जैसे मान के चलो आय में से अगर मैं बचत माइनस कर दूं तो आपका क्या आएगा, तो आपका खर्च आएगा, तो आपका क्या आएगा, खर्च आएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट यहां कोई काम का नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूं। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है आप यूज करोगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में। कौन से चैप्टर में यूज करोगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर में यूज करोगे, है ना। तो सर यहां क्यों बताया, बस मेरा मन था कि भाई दोनों बात है तो सेम ही ना। ऐसे समझो, अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपए कमाता हो, कितने रुपए कमाता हो, 1000 रुपए उसकी आय हो, शुद्ध आय उसकी कितनी हो, 1000 रुपए हो, और मान लेते हैं कि उस आय में से मान लेते हैं कि उसने 750 रुपए खर्च कर दिए, कितने कर दिए, 750 रुपए खर्च कर दिए। तो आपको पता है कि भाई सर आय 750, मतलब आय 1000 थी, आय में से 750 खर्च कर दिया, तो बताइए उसकी बचत क्या होगी। तो आप उसकी बचत नहीं बता सकते, उसकी बचत कितनी होगी सर, आय में से खर्च माइनस कर दो तो बचत हो जाएगी 250, कितनी हो जाएगी 250। बस इसी का हमें इस्तेमाल करना है। अच्छा, इस बात को वो परसेंटेज में देगा, इस बात को क्या देगा, वो परसेंट में देगा। और परसेंट में आपको ध्यान है ना, हमें आय क्या सेंस में माननी है, हमें आय 100 यूनिट के सेंस में माननी है। कितने यूनिट के सेंस में माननी है, 100 यूनिट।
100 सर 1000 क्यों नहीं मानी आपने, तो 1000 लिखा है, वो समझाने के लिए था। 100 मानने का फायदा ये होता है बेटा कि परसेंट का साइन जब हटाते हैं तो परसेंट का साइन हटाने के बाद बटा में 100 आता है और 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, उसका फायदा उठाना है। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति 100 यूनिट कमाता है, फिर कहेगा कि वह अपनी आय का 75% खर्च कर देता है। ये एग्जाम्पल और ये एग्जाम्पल सेम ही है, 75% खर्च कर देता है, वह अपनी आय का कितना परसेंट खर्च कर देता है, 75% खर्च कर देता है। जैसे उसने बोला कि वह 75% खर्च कर देता है, तो 100 का 75% कितना रहेगा, 75 रहेगा, तो उसका खर्च कितना आ गया, उसका खर्च आ गया जी 75। बोलो यहां तक ये बात क्लियर है क्या? ठीक है। फिर कह रहे हैं कि 75% खर्च कर देता है, तो जैसे ही उसने ये लाइन बोल दी तो ये वाली लाइन तो अपने आप ही अंडरस्टूड हो गई ना भाई, 100 यूनिट टोटल हमेशा 100 यूनिट होता है, कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है। आय अगर 100 यूनिट थी, उसका 75% खर्च कर दिया तो बचा क्या, 25%। तो जैसे उसने 75% खर्च किया तो 100 का 25% उसकी बचत थी, तो उसकी बचत क्या आप नहीं लिख सकते सर, उसकी बचत कितनी हो जाएगी, 100 का 25% यानी कि उसकी बचत 25। बस इसी चीज का हमें फायदा उठाना है। क्या ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमें देखना क्या है, हमें ये देखना है कि जो आय जब आप मानो उसको 100 यूनिट मानना है और उसमें से खर्च माइनस करने के बाद आपकी क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। आपका खर्च माइनस करने के बाद क्या आ जाएगी, बचत आ जाएगी। अच्छा, कभी कभार लगे हाथ एक बात और बता दूं, कभी कभार वो आपको कुछ इस प्रकार से भी डाटा देगा, कैसे, फिर हम क्वेश्चनों को करेंगे। कह देगा कि एक व्यक्ति अपनी आय का ऐसे बोल देगा कि 5/2 खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 5/2 भाग खर्च करता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 5/2 भाग खर्च करता है। तो फिर हमसे पूछ लेगा आगे जो भी क्वेश्चन होगा, तो यहां से आपको डाटा निकालना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, 2/5, 2/5 खर्च, 2/5 खर्च करता है। एक व्यक्ति अपनी आय का 2/5 खर्च करता है, 2/5 खर्च करता है। ठीक है भाई। अब यहां से डाटा निकालना आना चाहिए। कैसे निकलेगा डाटा, देखो आपको पता है कि अगर मैं ये खर्च यहाँ है, ये आय यहाँ है, अगर मैं इन दो चीजों को अगर सही सेट कर लूं तो बचत अपने आप आ जाएगी। कैसे आएगी देखो जरा, आप बताइए, आय के नीचे क्या ले आऊं, आय के नीचे सर खर्च ले आओ, या खर्च के नीचे आय ले जाओ, वो एक ही बात है। चलो मैं खर्च के नीचे आय ले जाऊं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा करने में आसानी। आप बताओ वहां आय क्या कर रहे हैं, सर वहां आय मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस साइड आके क्या करेगा, इस साइड आके डिवाइड करेगा, तो खर्च के बटा में क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा, है ना। जो क्वेश्चन बोल रखा था उसी बात को हम मैथ के फॉर्म में सेट कर रहे हैं। आय यहां मल्टीप्लाई कर रहा है, आगे जाके डिवाइड करेगा, आगे क्या बचा, 2/5 बचा। यानी कि अब इस बात को समझो, कोई व्यक्ति 5 रुपए कमा रहा हो और उसमें से कितने रुपए खर्च कर रहा हो, 2 रुपए खर्च कर रहा हो, समझ रहे हो ना इस बात को। भाई वो व्यक्ति कितने रुपए कमा रहा है, साफ साफ दिख रहा है सर, वो व्यक्ति 5 रुपए कमा रहा है और उसमें से खर्च कितने कर रहे हैं सर, उसमें से खर्च कितने कर रहे हैं, 2। तो बताइए वो बचत कितनी कर रहा होगा सर, 5 में से अगर 2 खर्च कर देता है तो वो बचत कर रहा होगा 3 की। बचत कितने की कर रहा होगा, 3 की कर रहा होगा। बस ये क्वेश्चनों में ज्यादा से ज्यादा आपको घुमा फिरा के वो दे सकते हैं, तो कर लोगे, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, कोई मुश्किल नहीं है। और ये बात आपके माइंड में अच्छे से सेट कर लेना, आय को हमेशा आय को हमेशा 100 यूनिट के बराबर मानना है। आय को हमेशा किसके बराबर मानना है मेरे भाई, 100 यूनिट के बराबर मानना है। 100 यूनिट मानने का फायदा रहता है, वो क्वेश्चन में आपको पता भी लग गया होगा, क्योंकि जब परसेंटेज को निकालते हैं तो परसेंट हटाते हैं, बटा में 100 करते हैं, 100 से 100 कैंसिल। आइए अब क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो। अब कोई देर नहीं लगेगी, 5 या 7 सेकंड में उड़ा देंगे। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। जैसे ही उसने बोला 60% खर्च करता है, तो सबसे पहले तो उसकी आय लिखो। आय कितने मान ली, मैंने कहा आय हमेशा 100 यूनिट माननी है, लिखने की जरूरत नहीं है, यूनिट को 100 यूनिट माननी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि वह अपनी आय का कितना परसेंट खर्च करता है, वह अपनी आय का 60% खर्च करता है। कितना करता है, सॉरी 20%। अच्छा, बचत पे क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ये रहा, वह अपनी आय का 60% खर्च करता है। तो सबसे पहले इस आय में से कुछ खर्च कर दूं, है ना, आय में से क्या कर दूं, खर्च कर दूं। कितना परसेंट बताया है, 60% बताया है। क्या बोला है, 60% बताया है। तो बताइए 100 का 60% कितना रहेगा, सर 100 का 60% 60 रहता है ना। ये ही फायदा उठाना है हमें 100 का। तो उसका खर्च कितना आ गया, उसका खर्च आ गया जी, कितना आ जाएगा, उसका खर्च आ जाएगा 100 का 60%, यानी उसका खर्च आ गया 60। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, ठीक है सर यहाँ तक क्लियर है। फिर कह रहे हैं जैसे ये बात क्लियर हुई, अब ये बात अपने आप अंडरस्टूड हो गई कि 100 का 60% खर्च है, तो बचा हुआ उसकी क्या होगी सर, 40% उसकी क्या होगी, बचत होगी। तो उसकी बचत कितनी आ जाएगी सर, उसकी बचत आ जाएगी 100 में से 60 गया, कितनी आ जाएगी सर, उसकी बचत आ गई अपनी 40। बोलो यहाँ तक क्लियर है सर, क्लियर है।
फिर कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, अब यहां तक तो मैं सिखा ही चुका हूं आपको, अब कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा। कह रहा है कि यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, आय 100 थी, 100 पर 20% की बढ़ोतरी कर दो। 100 का जितना परसेंट बोला जाए उतना ही होता है। जैसे यहां समझो 100 का 1% बताओ, तो 100 का मतलब 1%, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 100 का 1% 1। मैं कौन 100 का 20% बताओ, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, है ना, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 100 का 20% 20। मैं कहूँ 100 का 10% बताओ 10, 100 का 40% बताओ तो 40, 100 का 15% बताओ तो 15, 100 का जितना बोला जाए उतना ही होता है। ठीक है, 100 का 20% बढ़ गया तो 20% का मतलब क्या रहेगा, 20% का मतलब 20 रहेगा। यानी पहले उसकी आय 100 थी, 100 पे 20 की वृद्धि हुई, तो अब उसकी नई आय कितनी हो जाएगी सर, अब उसकी नई आय हो जाएगी 120। नई आय कितनी हो जाएगी 120। बोलो यहां तक क्लियर है। फिर कह रहा है कि उसके खर्च को 5% बढ़ा दो। पहले उसका खर्च कितना था 60, 60 पे कितने परसेंट की वृद्धि बताई सर, 60 पे 5% की वृद्धि बताई। 60 का 5% निकालेंगे, 5% बढ़ाना है हमें, है ना, क्योंकि आय बढ़ी है तो आय के साथ ही खर्चा बढ़ जाता है। या तो वर्बली कर लो, परसेंट हटाएंगे बटा में 100, जब आपको पता है जीरो से जीरो काट दो, या फिर आप डायरेक्ट इसको वहां ना करके यहाँ साइड में भी कर सकते हो। भी 60 का पहले एक बार मैं बता दूं, परसेंट हटाया बटा में 100, इसको वर्बली कर लेते तो भी अच्छा था, ना किया तो भी कोई दिक्कत नहीं। जीरो से जीरो कट गया, 5 से काटा 5 दूनी 10, 2 से काटा 3, 60 का 5% कितना रहेगा 3 रहेगा। तो ये बात यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना अगर लिखोगे तो फिर टाइम कहां बचाओगे, माइंड से करेंगे। आप बताओ 5% किसके बराबर, 5% 1/20 के बराबर। 60 का 5%, 5% की जगह 1/20 लिखोगे और 20 दिया 60, यानी कि 60 का 5% जो आपका रहेगा, 60 का 5% आपका रहेगा, वो रहेगा आपका 3। कितना रहेगा 3 रहेगा। बोलो क्लियर है क्या, 60 का 5% कितना रहा 3 रहा, यानी कि उसके खर्च में 3 की बढ़ोतरी हो गई। अब उसका नया खर्च कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है। पहले उसकी आय कितनी थी 100, 100 में से 60 खर्च कर रहा था तो बचा रहा था 40। अब उसकी नई आय कितनी है सर, अब उसकी नई आय है 120, और 120 में से 120 में से अब वो खर्च कर रहा है 63 रुपए। अब 120 में से 63 खर्च कर रहा है, पहले उसकी बचत थी 40, अब उसकी नई बचत आ जाएगी। उसकी बताइए नई बचत आएगी कि नहीं आएगी सर, पहले बचत थी 100 में से 60 खर्च कर रहा था 40, अब 120 में से 63 खर्च कर रहा है, 120 में से 63 खर्च कर रहा है, तो बताइए उसकी नई बचत कितनी हो जाएगी सर, 120 में से 63 माइनस कर देंगे, 60 दूनी 120 होते हैं, 3 वहां और कम कर दो, यानी उसकी नई बचत हो जाएगी 57। बोलो क्लियर है कि नहीं है। पहले उसकी बचत क्या थी 40, अब उसकी नई बचत क्या है 57। हमसे कहा है कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, 40 से 57 हो गई, 40 से 57 हो गई, कितनी बढ़ी सर, उसकी बचत बढ़ गई 17। कितनी बढ़ गई 17, माइनस किया ना, 7 4 और 1 5, ठीक है 17 किससे बढ़ गई सर, 40 से बढ़ गई। और परसेंट निकालने के लिए गुना में क्या करते हैं 100%, 20 से काटेंगे 20 दूनी 40 और 20 पंजा 100, 17 पंजा 85, 85 बटा में थोड़ा सा उस साइड लिखने को, 17 पंजा 85, 85 बटा में कितना आ गया 2%। जब इसको काटेंगे तो क्या बोलोगे, दो दूनी सॉरी 2 चौका 8, 2 चौके 8, 2 पंजा 10 और 1 पॉइंट बचा है ना, 1 बचा और 2 पंजा 10, कितने परसेंट की 42.5% की क्या होगी बचत में वृद्धि हो, क्या हो गई वृद्धि। आप बताइए क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, मैंने जानबूझ के इसको थोड़े डिजाइन में सेट किया ताकि आपके यहाँ सेट हो जाए। एक बार फिर से, आय का 60% खर्च किया, 100 का 60 खर्च किया, बचा कितना 40, यहाँ तक ये बात मैं पहले ही कॉन्सेप्ट में बता चुका। आय बढ़ गई 20%, 100 का 20% 20 नहीं, आय होगी 120, अगले में टाइम नहीं लगाएंगे। फिर बढ़ा खर्च, खर्च का 5%, खर्च बढ़ा 5%, तो 60 का 5% मतलब 1/20, 20 दिया 60, 3 बढ़ गया 63। पहले कमा रहा था 100, 100 में से 60 खर्च कर रहा था, 40 बचा रहा था। आज कमा रहा है 120, 120 में से 63 खर्च कर रहा है तो 57 बचेगा। कह रहे बचत पे क्या प्रभाव पड़ा, पहले बचत थी 40, अब 57 कितने की वृद्धि हो गई 17 की, किससे 40 से, और परसेंट निकालने के लिए गुना में तो अपना फाइनल जो आंसर आया 42.5% की क्या होगी वृद्धि होगी, 42.5% की क्या होगी वृद्धि। ये बात ध्यान रखना, हो सकता है कि पहला ऑप्शन कमी हो और एक्साइटमेंट में आपको दिखे भाई यहाँ 42.5 है और आप आंसर लगा दो वृद्धि का, कमी का, कमी नहीं वृद्धि होगी। क्लियर है, बहुत बढ़िया, समझ पा रहे हो ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपने आय बचत, एक व्यक्ति का बचत उसके खर्च का 33.5%, आ गई ना वही बात। इसने बोला है एक व्यक्ति का बचत, इसने साफ साफ बोला है कि एक व्यक्ति की बचत है, एक व्यक्ति की जो बचत है उसके खर्च का, उसके खर्च का, इस बात को लिख रहा हूं मैं मैथ की लैंग्वेज में, जो यहाँ अंकों में शब्दों में लिख रखा है मैं अंकों में लिख रहा हूं मैथ की लैंग्वेज में। एक व्यक्ति की बचत उसकी खर्च का
33.5% है। जैसे इसने 33.5% बोला तो बताइए क्या 33.5% लिखूं, है ना? 33.5% लिखूं? नहीं सर, 33.5% का मतलब होता है 1/3। बात को ऐसे लिखो, एक व्यक्ति की बचत उसकी खर्च का मतलब मल्टीप्लाई 33.5% है। 33.5% का मतलब 1/3। तो बताइए क्या बचत के नीचे खर्च आ जाएगा? बचत के नीचे खर्च आ जाएगा सर, बिल्कुल आ जाएगा। बचत के नीचे खर्च आएगा तो क्या आएगा? 1/3। अब समझो इस बात को और फिर अपना आंसर निकल जाएगा ऑलमोस्ट। बताइए खर्च कितना है? एक व्यक्ति अगर 3 रुपए खर्च कर रहा है और बचा कितना रहा है? 1। इसका मतलब वह व्यक्ति कुल मिलाकर कमा कितना रहा है? यानी कि उस व्यक्ति, अगर ऐसे समझो भाई 3 रुपए खर्च कर दिए, है ना, 1 रुपया बचाया है। खर्च और बचाना होगा तो आय में से ही ना। 3 खर्च किए, 1 बचाया, तो कुल मिलाकर वह व्यक्ति कमा कितने रहा था? वह व्यक्ति कुल मिलाकर 4 यूनिट कमा रहा था, 4 रुपए कमा रहा था। बात तो ऐसे, एक व्यक्ति की बचत उसके खर्च का 33.3% है। 33.3 का मतलब 1/3। बचत बटा में खर्च, तो बचा रहा है 3, सॉरी खर्च कर रहा है 3 और बचा रहा है 1, कुल मिला के कमा कितना रहा है? 4। अब अपने क्वेश्चन में इसको कन्वर्ट करेंगे। अब अपने देखो, इसको चाहो तो आप 4, 3 और 2, 1 से भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन फिर वो हो जाएगा आपका थोड़ा सा पॉइंटों में जाके कैलकुलेटिव। अब अपनी मर्जी से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? उसका फायदा उठाना है जो आपने आज तक सीखा है। वह व्यक्ति कितने कमा रहा था? 4। और उसमें से खर्च कितने यूनिट कर रहा था? सर उसमें से वो 3 यूनिट खर्च कर रहा था। तो बताइए वह व्यक्ति बचा कितने रहा था? सर वह व्यक्ति 2 यूनिट बचा रहा था। कितने यूनिट? सॉरी 1 यूनिट बचा रहा था। कितने यूनिट बचा रहा था? 1 यूनिट बचा रहा था। 4 में से 3 खर्च कर रहा था। अगर इस बात को मैं ऐसे लिख दूं कि वह 40 कमा रहा था, 40 में से 30 खर्च कर रहा था, तो 10 बचा रहा था। कुछ गलत नहीं है, क्योंकि ये रेशियो में है। रेशियो में कॉमन चीज कैंसिल हो जाती है, 0 0 0 सब कट जाएंगे। या फिर इस बात को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना कि वह व्यक्ति 400 कमा रहा था, 400 में सर वो 300 खर्च कर रहा था और बचा कितने रहा था? 100। कुछ मैंने गलत तो नहीं लिखा ना? कुछ गलत तो नहीं लिखा, क्योंकि आपको पता है जब एक जीरो काटोगे तो 2 जीरो काट देना। चलिए रे, अब क्वेश्चन पे आइए। कह रहा है कि वह, इसकी आय 20% बढ़ जाती है। इसकी आय कितने परसेंट बढ़ जाती है? आय बढ़ गई जी 20%। ठीक है, और आय के साथ ही खर्च बढ़ता है, खर्च बढ़ गया 10%, है ना? तो बताइए कि उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा? तो बस ठीक है, अब हम सोल्व कर लेंगे। अब आपको जो चीज चाहिए थी वो चीज आपके सामने, 400 में से 300 खर्च किए तो बचाए कितने? 100। कह रहे कि उसकी आय में बढ़ोतरी हो गई। उसकी आय में बढ़ोतरी हो गई। कितने की बढ़ोतरी हो गई? 20% की। जैसे उसने बोला 20%, 20% का मतलब 1/5, या फिर 20% साफ साफ दिख रहा है आपको, 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, परसेंट हटाएंगे बटा में से, तो 2 जीरो से जीरो कैंसिल, 20 चौका 80। कितने की वृद्धि होगी? उसकी आय में 80 की वृद्धि होगी। पहले उसकी आय 400 थी, 400 में 80 की वृद्धि होगी। नई आय कितनी होगी? 480। फिर कह रहा है कि खर्च में 10% की वृद्धि होगी। 300 का 10%, 100 का 10%, 10 रहता है, 300 का 10% 30 रहेगा। यानी कि उसकी आय में 30, खर्च में 30 की वृद्धि हो गई। तो नया खर्च कितना हो गया उसका? सर उसका नया खर्च हो गया 330। 330। पहले वो 400 कमा रहा था, 400 में 300 खर्च कर रहा था, 100 बचा रहा था। आज वो 480 कमा रहा है, 480 में से 330 खर्च कर रहा है। तो बताइए ये उसकी नई बचत आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये उसकी आ जाएगी नई बचत। क्या आ जाएगी? नई बचत। स्पेस कम है लेकिन कोई बात नहीं, एक बार ये कॉन्सेप्ट अच्छे से सेट होना चाहिए। 480 में से 330 खर्च किया तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। क्या आएगा? 0, है ना? फिर 8 में से 3 गया 5 और 4 में से 3 गया, कितना आ जाएगा? x 1। यानी कि अब उसकी नई बचत कितनी हो जाएगी? 150। और देखो स्पेस कम है लेकिन फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? अरे 100 पे 50 की वृद्धि, 100 पे 50 की वृद्धि, तो बताइए क्या 50%? 100 पे 50 की वृद्धि क्या बताइए 50% होती है? कैसे? 50 की वृद्धि 100 पे और परसेंट निकालने के लिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 50%। तो पूछा है हमसे कि बताइए उसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो आप क्या कहोगे? उसकी बचत में 50% की वृद्धि होगी। बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? 50%। समझ में आ रहा है क्या? अब आप कहोगे सर यहाँ तो क्वेश्चन को करने में कम से कम 3 से 4 मिनट लग रही है। अरे नहीं लग रही मेरे भाई, नहीं लग रही। अगर आप जब कॉन्सेप्ट को सीख लेते तो इस क्वेश्चन को इतना डिजाइन विजाइन बना के करेंगे? नहीं करेंगे सर। तो कैसे करेंगे? देखो एक क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने खर्च और अनुपात, देखो मैं करता तो कैसे करता है इसको, फिर मैं इसको आरामदारी से बताऊंगा। ठीक है, कह रहे कि एक व्यक्ति खर्च और बचत का अनुपात, खर्च 3 है, बचत 2 है, इसका मतलब 5 कमा रहा है। मैं कह रहा हूं 500 कमा रहा है, 300 खर्च कर रहा है, 200 बचा रहा है। मैं क्यों लिखूंगा फालतू की बातें? कह रहे उसकी आय 25% बढ़ा दी, 500 का 25%, 25 5 125, 125 बढ़ा दी, तो उसकी नई आय कितनी होगी? 625। कह रहे खर्च को 20%, 300 का 20%, 100 का 20%, 20, 300 का 20%, 60, तो नया खर्च हो जाएगा 360। बोलो क्लियर है क्या?
625 में से 360 माइनस करूंगा 5, यहाँ 6 में से ये नीचे आएगा ना, नीचे आएगा इसके 5, और फिर यहाँ 6, या फिर ऐसे समझो भी ये 400 है, 400 से 600 गए 225 और 40 वो, यानी कि 265, 265, या फिर इसके नीचे 360 लिख के माइनस कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। 0, 4 और 2 6, और यहाँ 5, 5 में से 3। अब बताओ पहले बचत ये, अब ये 100 पे कितने की वृद्धि हुई? 65 की। 100 पे 65 की वृद्धि 65%, 200 पे 65 की परसेंट की वृद्धि आधा कर देंगे, 37.5 क्या, 32.5, 32.5 अपना आंसर आ जाएगा। या फिर ऐसे सोचोगे 65 की वृद्धि किस पे, 200 पे, और परसेंट निकालने के लिए गुना में से 2 जीरो, 2 से काटा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 32.5%। बताओ कितने सेकंड में, जोर मार के 5 या 7 सेकंड। और वो तो मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, वो तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि भाई ऊपर वाला नीचे आके माइनस होगा, अदरवाइज ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। हमें इतना सा स्पेस चाहिए, और इत्तू सा कहते हैं ना वो कपिल शर्मा शो में, इत्तू सा टाइम चाहिए। लेकिन कब होगा पॉसिबल? जब ये आपने आपके माइंड में सेट किया हो, ये यहां सेट किया हो, ये कॉन्सेप्ट माइंड में सेट किया हो, तब आपसे ये क्वेश्चन होंगे। और वो भी, अब ये मत सोचना सर आप तो हो सकता है कि क्वेश्चन को पहले करके आए हो। अरे भाई बिल्कुल भी नहीं, मैंने इवन दो सही बता रहा हूं, ये क्वेश्चन मैंने, जो भाई अपनी पीडीएफ बनाता है, टेक्निकल प्रमोद भाई है, वो पीडीएफ बना के भेज देता है। मैंने उनको बता दिया भाई ये क्वेश्चन लगा दो, उसने लगा दिए, और ये क्वेश्चन मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने ही देख रहा हूँ, ठीक है। इसी वजह से तो कभी कभार मेरे को क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ के, लेकिन मेरे से हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपसे भी होंगे, उतने ही समय में होंगे। लेकिन उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट को तकड़ा करना पड़ेगा, बहुत अच्छे वाला स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तब आपसे होंगे। अब आइए क्वेश्चन को कर लेते हैं। कह रहे कि एक व्यक्ति के खर्च और बचत का अनुपात, इसने बोला है खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात कितना दिया है? 3:2 दिया है, 3:2 दिया है। तो बताइए खर्च और बचत का अनुपात 3:2 दिया है। अब जैसे ही समझो इस बात को, खर्च कर रहे हैं 3, बचा रहे हैं 2, इसका मतलब उसकी आय कितनी होगी? सर उसकी आय होगी सर फिर 5 यूनिट। कितनी यूनिट होगी मेरे भाई? 5 यूनिट होगी, ठीक है। अब हम अपने कॉन्सेप्ट में इसको सेट कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट में सेट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। कैसे? आप क्या बताइए, 3 2 5 के चक्कर में पड़ेंगे? नहीं सर, हम मानेंगे आय को 500, आय को कितना मानेंगे? 500 मानेंगे, ठीक है। आय को मान लिया 500। खर्च को कितना मानेंगे? सर खर्च को मानेंगे हम 300, खर्च को कितना मानेंगे, क्योंकि 3 यूनिट दे रखा है, 300 मानेंगे। और बचत को कितना मानेंगे? सर हम बचत को मानेंगे फिर 2 यूनिट दे रखा है तो 200, 2 यूनिट दे रखा है तो 200। अब क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, है ना, और उसका खर्च 20% बढ़ जाए, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई, ये हमसे पूछा है। तो बस सोल्व कर लेंगे। हमें पता है कि 500 कमा रहा है, 500 में से 300 खर्च कर 200 बचा रहा है। अब कह रहे हैं कि आय को बढ़ा दो कितना परसेंट? सर आय को बढ़ा दो अपना, कितना था, 25%। अब बताइए 25% बढ़ाना है, 100 का 25 25 होता है, 100 का 25 25 होता है, 500 का 25 25 5 125। ये माइंड से करनी पड़ेगी, परसेंट हटाएगा बटे में 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 25 5 125, यानी कितने बढ़ानी है? सर हमें बढ़ानी है 125। पहले उसकी आय थी 500, 500 पे 25% की वृद्धि यानी 125, यानी अब उसकी नई आय कितनी हो जाएगी? सर उसकी नई आय हो जाएगी 625। कितनी हो जाएगी? 625। फिर कह रहा है कि 300%, 300 है, 300 पर कितना परसेंट बढ़ा दो? 20%। अब बताइए जरा, 300 का 20%, सर 100 का 20% रहेगा 20, और तो 300 का 20%, सर 300 का 20% मतलब परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 20 दिया 60, यानी कि 300 का 20% रहेगा 60। पहले उसकी बचत कितनी थी, सॉरी खर्च कितना था? 360% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 60 की वृद्धि, यानी अब उसका खर्च आ गया 360। पहले कितने कमा रहा था? 500, 500 में से 300 खर्च, 200 बचा रहा था, अब 625 कमा रहे हैं, 625 में से कितना खर्च कर रहे हैं? 360। तो बचाएगा क्या? जो भी बचाएगा उसकी क्या आएगी? नई बचत। क्या आ जाएगी? नई बचत, नई बचत आ जाएगी। लिख लेते हैं नई बचत। कितनी आएगी नई बचत? अभी थोड़ी देर पहले ही माइनस किया था। देखो इसको 400 मानो, 400 2 600, 400 200 600, 40 वो और 25 ये, यानी कि 265, 200, पहले 200 अब 265, कितने की वृद्धि नजर आई? सर हमें वृद्धि नजर आई, यहाँ लिख दूं छोटा सा, सर हमें वृद्धि नजर आई 65 की। किससे आई? सर हमें नजर आई 200 से, और परसेंट निकालने के लिए गुना में क्या करते हैं? 100%। और ये बात मैंने थोड़ी देर पहले ही बताई थी। 100 पे 65 की वृद्धि 65%, 200 पे 65 की वृद्धि 65 बटा 2, यानी कि 32.5% की क्या हो जाएगी? सर वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। ये अपना फाइनल क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? समझ गए सर।
सर इतना लास्ट तक चले जाते हो, यहाँ लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, अगली बार ध्यान दें। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है, यदि उसकी आय 15% बढ़ जाती है, खर्च 5% बढ़ जाता है, तो बचत में कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ा? ये करेंगे डू योर सेल्फ, योर सेल्फ इसमें, YOUR, योर, ये खुद करना और इसका आंसर कमेंट में बताना, इस बहाने आप कमेंट भी कर दोगे, ठीक है? हालांकि ये लास्ट में देना था, लेकिन अब ये बिल्कुल सेम था। अब ये मैं कराता हूँ। देखो, एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 है, उसकी आय हमें दी है 13,500। सर आप तो वहां 1 यूनिट, 2 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट में आते थे, अब की बार 13,500। अब की बार सर पक्का टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, देखते रहिए। एक व्यक्ति की मासिक आय कितनी है? सर मासिक आय है 13,500 रुपए। मासिक खर्च कितना है? मासिक खर्च है 9,000 रुपए। अगले साल उसके आय में 14% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। और उसका खर्च, आय के साथ ही खर्च बढ़ता है, 7% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये हमसे पूछा है। तो बताइए, आय है 13,000 और उसका खर्च भी हमें दे रखा है। खर्च हमें कितना दे रखा है? सर उसका खर्च हमें दे रखा है 9,000। अच्छा एक बात बताओ, आय 13,500, खर्च है 9,000, तो बताइए उसकी बचत क्या? उसकी बचत क्या? 13,000 में, 13,500 में से 9,000 माइनस कर दूं तो क्या उसकी बचत 4500 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? सर बिल्कुल आ जाएगी। अब एक बात बताओ, ध्यान से देखना तुम, जब कब हम अपनी मर्जी से तो क्या है, कॉन्सेप्ट है, जब कभी हम अपनी मर्जी से, जब कभी हम अपनी मर्जी से 4, 3, 1 को 40, 30 और 10 या फिर 400, 300, 200 मान सकते थे, तो क्या अब हम अपने उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर कर, उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर कर, क्या पहले इसकी 2 जीरो, इसकी 2 जीरो और इसकी 2 जीरो नहीं उड़ा सकते? उड़ गई सर, बिल्कुल उड़ गई। क्या फिर इस बात को ऐसे लिख सकते हैं कि 45 एकम 45 होता है, 45 दूनी 90 होता है और 45 या 135 होता है? लिख सकते हैं क्या? सर ऐसे कैसे लिख सकते हैं भाई? क्योंकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो में ले आए, और रेशियो ये कहते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो वो होती है जिसका HCF यानी कि महत्तम समावर्तक 1 के अलावा कुछ और ना हो। सर महत्तम समावर्तक क्या? महत्तम समावर्तक बेटा वो होता है जो संख्याओं को काटे, यानी कि रेशियो में अगर कोई चीज होगी तो वो 1 के अलावा किसी और नंबर से नहीं कटेगी। तो देखो तो जरा, ये 1 से कट रहा है, ये 1 से कट रहा है, ये 1 से कट रहा है, तो मैंने बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दी। अब बताइए, क्या अब सर हम अपनी मर्जी से इसे 300, 200 और क्या इसे अब 100 मान सकते हैं क्या? सर पहले काटा और फिर मान लिया, देखो इसका फायदा तो है ना मेरे को। कैसे? पहले हम इसको इस 13,500, 9,000, 4500 को अगर परसेंट में चेंज करते तो हमें टाइम लगता, और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने उस समस्या का हल कर लिया जहां आपके ऐसे आ जाते 12,485। तो 12,485 का कोई मल्टीपल ही नजर आएगा साइड में, अगर आय, खर्च और बचत के सेंस में है तो कटेगा डेफिनेटली। ठीक है, अब 300 रुपए कमा रहा है, 300 में से 200 खर्च कर रहा है और 100 बचा रहे हैं। अब क्या कहता है कि यदि उसकी आय 14% से बढ़ गई, अब बताओ 14% आय बढ़ गई, 100 का 14% 14 और 300 का 14% 14 दिया 42। पहले उसकी आय थी 300, अब नई आय कितनी हो गई? 342 हो गई। बोलो क्लियर है क्या? उसका खर्च 7% बढ़ जाए, 100 का 7% बेटा 7 होता है ना, 200 का 7%, 7 दूनी 14, यानी पहले वो 200 रुपए खर्च कर रहा था तो अब 214 रुपए खर्च करेगा। कितने खर्च करेगा? 214। पहले 300 कमा रहा था, 300 में से 200 खर्च कर रहा था तो 100 बचा रहा था, आज वो 342 कमा रहे हैं, 342 में से 244 खर्च कर रहे हैं, तो बताइए उसकी नई बचत नहीं आ जाएगी? बताइए, पहले उसकी बचत 100 थी, अब उसकी नई बचत क्या हो जाएगी? सर हम माइनस कर देंगे तो उसकी नई बचत आ जाएगी। क्या आएगी बताना जरा? नई बचत आएगी सर, ऐसे ऐसे समझो इसको, इस 42 में से 14 माइनस कर दो, 42 में से 14 माइनस, या फिर कर ही लो यार माइनस, यहाँ इसके 42 के 242, 342 के नीचे 14 लेके आएंगे, तो 6 ये और 2 ये, 6 और 2 8, यहाँ लिख लो 8। फिर यहाँ बचा 3, 3 में से 1 गया 2, है ना, और यहाँ 3 में से 2 गया मतलब 128, 128 से आएगा, चेक कर लेना। तो पहले बचत थी, अब 128 है, तो करेंगे इसको 100 पे 28 की वृद्धि, कितना परसेंट आ जाएगा? 28%। तो उसकी बचत पे क्या प्रभाव पड़ा? तो उसकी बचत 28% से बढ़ गई। देख लेना भाई, माइनस माइनस कुछ गलत किया तो उसे सही। क्लियर है? हो जाएगा? सर हो गया, हो क्या जाएगा, हो गया। ठीक है, अब सेम का सेम ही क्वेश्चन आ गया। एक व्यक्ति अपने खर्च खर्च एक व्यक्ति का जो खर्च है ना, उसके बचत का 3/2 गुना है। बचत का कितना गुना है? 3/2 गुना है। ठीक है भाई,
और उसकी आय, फिर आगे सेम का सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ से आपको ये तो पता लग गया होगा सर, खर्च बटा में अगर मैं बचत लेता हूँ, खर्च बटा में सर मैं अगर बचत लेता हूँ तो वो आ गया अपना 3/2। 3 खर्च कर रहा है, 2 बचा रहा है, इसका मतलब सर उसकी आय कितनी थी? उसकी आय थी 3 और 2 5। अब आगे का क्वेश्चन सेम का सेम है, तो मेरे ख्याल से यहाँ एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता, ठीक है? ये आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आंसर क्या है। क्लियर है भाई? तो फिलहाल के लिए इतना ही। ये था आपके टाइप 5 और टाइप 6। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको समझाने में कामयाब रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसे थी। मैथ के अलावा अगर कंप्यूटर का फाउंडेशन, कंप्यूटर को आपको अच्छे से कवर करना है तो वीर कॉन्सेप्ट ऐप पे जाकर आप कवर कर सकते हो। और आपका दायित्व बनता है कि अगर आप लास्ट तक यहाँ क्लास में डटे हो, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। जो भी आपका कोई जानकार हो जो कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो और उसका मैथ कमजोर हो तो हम उसकी डेफिनेटली सहायता करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, आज तो 1 घंटे से पहले ही निपट गई है ना, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दिए थे। बाय बाय, टेक केयर।